यह कहानी है सविता की। सविता एक सीधी-सादी घरेलू और समझदार लड़की थी, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से उसके पति और उसकी सास उससे खुश नहीं थे। वो उसे हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान करा करते थे। कहीं उसकी सास उसे खाना बनाने को लेकर, तो कहीं उसके काले रंग की वजह से उसे हमेशा सुनना पड़ता था। जब से उसकी शादी हुई थी, तब से उसका पति भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। उसके काले रंग की वजह से वो अपने दोस्तों को भी घर नहीं लाता था। एक दिन उसका पति एक महिला को घर लाता है। उसकी पत्नी पूछती है, ये कौन है? तो वो कहता है, ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। उसका पति समीर उसे गोरे रंग की वजह से पसंद करने लगता है। एक दिन वो उसे कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है, तुम्हारी पहली पत्नी होते हुए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब वो सुनता है कि वो उसकी पहली पत्नी के होते हुए उससे शादी नहीं करेगी, तो वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और वो उसे उस समय माँ बनने वाली रहती है। वो किसी को बताती नहीं और वहाँ से चली जाती है और कहती है, अब मैं जी के क्या करूँगी। इसलिए वो मरने चली जाती है। तो उसे एक बूढ़ा आदमी बचा लेता है। कहता है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम यहीं रहो। और वो वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बाद वो एक बेटे को जन्म देती है और बड़ा करती है। उसे वो पढ़ाती है और थोड़े दिन बाद वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और उस 25 साल बाद उसका बेटा आनंद बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बन जाता है। एक दिन वो सड़क पर गाड़ी से जा रहा होता है तो सामने एक भिखारी आ जाता है। कहता है, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे दया आ जाती है तो वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी माँ कहती है, बेटा कौन है? उसका बेटा कहता है, माँ ये बहुत भूखे थे तो मैं इन्हें अपने घर ले आया। उसकी आवाज़ सुनकर वो कहता है, सविता? तो वो कहती है, तुम्हें मुझे मेरा नाम कैसे मालूम? वो कहता है, मैं समीर हूँ। समीर, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? वो बताता है कि खुशी से शादी के बाद मेरी सारी जायदाद, सारा बैंक बैलेंस लेकर मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल देती है और माँ भी भूख से मर गई। सविता आनंद से कहती है, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। ये जानकर उसे खुशी होती है और उसके पापा उससे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और वो आनंद अपने पापा को क्षमा कर देता है और सब साथ रहने लगते हैं।